हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज से हम राहु की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि मिथुन लगन में राहु किस तरह के फल देता है। आइए जान लेते हैं कि यदि राहु देव असेंडेंट में ही बैठ जाएं, मिथुन लगन में ही बैठ जाएं, तो हमें क्या रिजल्ट्स देंगे या क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, राहु मिथुन लगन में एग्जॉल्टेड माने जाते हैं और टॉरस और मिथुन ये दो लगन ऐसे हैं जिसमें राहु बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि एक तो उनकी बुध से मित्रता है, दूसरा जो बुध का सिग्निफिकेंस है वो राहु की नेचर से मैच करता है। और टॉरस में इसलिए राहु देव खुश रहते हैं क्योंकि राहु एक ऑब्सेसिव प्लैनेट है, ग्रिडी प्लैनेट है, वेल्थ को लेके, पैसे को लेके, और 2 नंबर साइन वेल्थ का ही है। और शुक्रदेव का है, शुक्रदेव से भी राहु की मित्रता है। तो मिथुन लगन में राहु देव बहुत ही खुश रहेंगे। राहु 11 नंबर राशि को शेयर करते हैं शनि देव के साथ, क्योंकि वहां उनका एक शतभिषा नक्षत्र मिलता है और शनि देव की तरह ही राहु देव को माना जाता है। तो शनि देव के साथ राहु 11 नंबर राशि को शेयर करते हैं। हालांकि यहाँ राहु का प्रभुत्व किसी भी राशि पे नहीं है और छाया ग्रह है। और 11 नंबर राशि इस पर्टिकुलर लगन में 9th हाउस में है, ये भी बहुत अच्छा हो गया। और इससे पहले कि हम इसके रिजल्ट्स पे जाएं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 3 नंबर राशि क्या है, मिथुन लगन है क्या, और राहु क्या है, और दोनों की एनर्जीज कैसे मर्ज होती हैं और किस तरीके के हमें फल मिलते हैं। देखिए दोस्तों, 3 नंबर का लगन तीसरे घर का है। तीसरे घर से जो भी चीजें निकलती हैं वो उस लगन की करेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा घर है हमारी कम्युनिकेशन का। तो ये लोग तीसरे जो जमनाई लगन के लोग होते हैं, ये बोलने चालने में बड़े तेज होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, और इनके दिमाग में आइडियाज बड़े अमेजिंग आते हैं, यानी कि फुल ऑफ थॉट्स, डिफरेंट डायरेक्शन में एट ए टाइम ये काम कर सकते हैं। जहां भी ये बैठते हैं नए नए आइडियाज के साथ काम करते हैं। और बुध का लगन मॉडर्न टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 3 नंबर लगन हो या 6 नंबर लगन हो, क्योंकि आजकल जो जितने भी इनोवेशंस चल रही हैं उसका संबंध बुध से किसी न किसी तरीके से है। क्योंकि कम्युनिकेशन में पिछले काफ़ी सालों से कम्युनिकेशन में बहुत प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो बिजनेस एनालिटिक्स हो, चाहे वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। तो कम्युनिकेशन का रोल, यानी कि मरकरी का रोल बहुत ज़्यादा है। और राहु जो है वो मास कम्युनिकेशन को बिलोंग करता है, एक एलियन एनर्जी है, एक बाहर की एनर्जी है, फॉरेन एनर्जी है। तो राहु जो है इसको और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। राहु वैसे भी एम्पलीफायर है, जिस राशि में या जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाता है उसकी क्वालिटीज को एम्पलीफाई कर देता है। हाँ, कहीं राहु की जो एनर्जीज है वो मिसमैच्ड है, लेकिन एम्पलीफायर तो है ही। कहीं मैच्ड है, तो जेमिनी जो असेंडेंट है इसकी एनर्जी के साथ राहु की मैचिंग एनर्जी है। जेमिनी असेंडेंट से हम देखते हैं सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, हॉबीज, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, जितने भी हमारे गैजेट्स हैं उनसे जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो जेमिनी असेंडेंट से देखते हैं। और राहु इसका एम्पलीफायर है, राहु मास मीडिया है। मतलब इस कम्युनिकेशन को जो 2 लोगों में होती है, राहु का प्रभाव आने से ये सैकड़ों लोगों में हो सकती है, हजारों लोगों में हो सकती है।
राहु, ये जो जेमिनी असेंडेंट की क्वालिटीज हैं, इनको बढ़ा देता है लगन में बैठ के जेमिनी असेंडेंट में। यानी कि अगर आप सेल्स के प्रोफाइल में हैं तो सेल्स की स्किल्स जो है वो बढ़ा देगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट में हैं तो आपकी एडवर्टाइजमेंट को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर देगा, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्प्रेड कर देगा। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में हैं तो आपको एक आइडियाज़ जो है आपको बहुत अलग अलग तरीके के बहुत आइडियाज़ देगा, क्योंकि अब राहु आपकी पर्सनालिटी में बैठ गया। फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी का है, हमारे थॉट प्रोसेस का है। अगर आप बातचीत किसी से कर रहे हैं तो आपको ऑब्सेसिव बना देगा। आप दूसरे लोगों को अपनी बातों के इन्फ्लुएंस में लाके आप उनको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, क्योंकि राहु एक मैनिपुलेटिव प्लैनेट है, डिप्लोमेटिक है, चालाक है, चतुर है, सेल्फिश है, ग्रीडी है। ये भी सारी क्वालिटीज राहु में है। झूठ सच सब बोलता है। राहु किसी भी इंसान के जब लगन में आ जाता है तो उसको कुछ भी बुलवा देता है। चालाक चतुर प्लैनेट है, डिप्लोमेटिक है, और अगर बोलने चालने के प्लैनेट के उसमें आ गया तो बोलचाल में थोड़ा बहुत इस तरीके की चीजें, मैनिपुलेशंस वगैरह भर देगा। और लेकिन राहु का जो मेन टास्क रहता है वो रहता है अपना बेनिफिट। राहु ये नेटिव जो होगा वो अपना बेनिफिट सोचेगा। ये नहीं है कि वो लोगों के लिए कुछ कर रहा है, दुनिया के लिए कुछ कर रहा है, बिकॉज ये लगन में बैठा हुआ है राहु। लगन तो सेल्फ ही है, तो आदमी पहले मी फर्स्ट को रखेगा, फिर दूसरे आदमी को इंपॉर्टेंस देगा। तो इस तरीके के फल यहाँ पर राहु देव देते हैं, और कम्युनिकेशन में बहुत चालाक चतुर बना देते हैं, सेल्स मार्केटिंग में निपुण बना देते हैं, डिप्लोमेटिक बना देते हैं, और आदमी को एम्बिशन बढ़ा दे देते हैं। आदमी कभी कभी बड़े ऊंचे प्लान्स, हाई प्लान्स रखता है लाइफ में। अगर दूसरे प्लैनेट्स उसको यहाँ सपोर्ट करें तो वो प्लान्स पूरे भी हो जाते हैं। किसी भी रास्ते पे राहु आदमी को ले जाता है। गलत और सही रास्ते में राहु का कोई लेना देना नहीं है। उसको तो सक्सेस चाहिए, उसको पैसा चाहिए। और राहु यहाँ बैठा हुआ इंसान को फॉरेन कंट्री में भी सेटल कर सकता है, और कम्युनिकेशन के फील्ड में, सेल्स के फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में, एडवर्टाइजमेंट्स के फील्ड में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, बिजनेस एनालिटिक्स में, आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, डेटा में, इन सब चीज़ों में यहाँ पर बैठा हुआ राहु इस तरह के प्रोफेशंस में इंसान को ले जा सकता है। और अब यहाँ देखेंगे कि इस हाउस में, इस असेंडेंट में कोई दूसरा प्लैनेट तो नहीं बैठा, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ कोई दूसरा प्लैनेट बैठा है तो उसकी क्वालिटीज को भी राहु बढ़ा देगा। सपोज यहाँ पर मंगल देव आके बैठ गए तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर काफी ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, क्योंकि मंगल और बुध इन दोनों की एनर्जीज मिसमैच है, और राहु की मंगल से ज्यादा पटती भी नहीं है। मंगल को परेशान करता है राहु, और मंगल राहु को परेशान करता है। तो यहाँ मंगल देव का बैठना अच्छा नहीं है। और यहाँ पर कोई शुक्र देव बैठ जाए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो राहु वीनस की क्वालिटीज को भी बढ़ाएगा, आपको बोलने चालने में बहुत ही स्वीट बना देगा, डिप्लोमेटिक बना देगा, और आपकी पर्सनालिटी को भी निखार देगा। और ऐसे ही चंद्र बैठ जाए इसी लगन में, तो चंद्र और राहु में भी मित्रता तो नहीं है, लेकिन चंद्र की क्वालिटी इसको एम्पलीफाई कर देता है। राहु और चंद्र बैठने से इंसान बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, फीमेल के चार्ट में ब्यूटी को एम्पलीफाई कर देगा, मेल के चार्ट में हैंडसम बनाएगा इंसान को, क्योंकि राहु ने एम्पलीफायर तो है ही है राहु। लेकिन हाँ, राहु इल्यूजिव प्लैनेट है, इल्यूजन दे देता है। जब एनिमी प्लैनेट के साथ बैठता है तो इल्यूजन ज्यादा देता है,
जब फ्रंट प्लैनेट के साथ बैठता है तो फिर इल्यूजन कम देता है, उसको सपोर्ट करता है। चंद्र के साथ बैठ के कंफ्यूजन माइंड को कंफ्यूज करके रखता है और ऑब्सेस बना देता है। राहु लगन में बैठने से आदमी अपनी शक्ल सूरत के बारे में बड़ा ऑब्सेसिव होता है, और मंगल के साथ बैठ जाए तो गुस्सा बढ़ा देगा, विल पावर बढ़ा देगा, और कहीं ना कहीं आदमी को इम्पल्सिव बना देगा। इस तरीके से दूसरे प्लैनेट्स के साथ बैठ के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक मेन है कि जेमिनी असेंडेंट की क्वालिटीज को एम्पलीफाई करके पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा यहाँ राहु बैठा हुआ, और इंसान को टेक्निकल फील्ड में सक्सेस देगा। थॉट प्रोसेस उसका बढ़िया रहेगा, आइडियाज उसके दिमाग में बहुत रहेंगे, इनोवेटिव बना देगा। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं यहाँ पर। पहला नक्षत्र है मृगशिरा, मंगल का नक्षत्र। अगर राहु मृगशिरा में बैठा हुआ है तो आदमी काफ़ी भाग दौड़ में रहता है, काफ़ी एम्बिशियस रहता है, ऑब्सेस्ड रहता है, कुछ नई इन्वेंशंस, नई खोजों के लिए लगा रहता है, लगातार उसके एफर्ट्स रहते हैं। मृगशिरा नक्षत्र ऐसा ही नक्षत्र है, और टेक्निकल फील्ड्स में आदमी ज़्यादातर काम करता है। और अगर मंगल की प्लेसमेंट और बुध की प्लेसमेंट इस लगन में अच्छी होगी, यानी कि तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में नहीं होंगे या नीच के नहीं पड़े होंगे, तो फिर यहाँ पर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, इवन इफ इट इज प्लेस्ड इन मृगशिरा नक्षत्र ऑफ मार्स। दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है आर्द्रा नक्षत्र, उसके चारों चरण यहाँ है। देखिए दोस्तों, आर्द्रा नक्षत्र राहु का अपना ही है। राहु के 3 नक्षत्र हैं, एक आर्द्रा नक्षत्र, एक शतभिषा नक्षत्र, एक स्वाति नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र तूफान का नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र रिश्तों को लेके बहुत अच्छा नहीं है, रिश्तों को खराब कर देता है। लेकिन इनोवेशन में, टेक्निकल फील्ड्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में, एक बड़े एम्बिशन को एग्जीक्यूशन में आर्द्रा नक्षत्र बहुत अच्छा काम करता है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटो ड्रिवन कार्स की बात करें या स्पेस में जाने की बात करें, इसमें आर्द्रा नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र काफी खतरनाक भी है। आर्द्रा नक्षत्र के साथ रिस्क एसोसिएशन बहुत ज्यादा है। आर्द्रा नक्षत्र में कभी कभी चीजें एकदम खराब हो जाती हैं, क्योंकि तूफान का नक्षत्र है। अगर हम सपोज कोई भी कंट्री स्पेस में कुछ भेजता है और रास्ते में क्रैश हो जाती हैं वो चीजें, तो वो आर्द्रा एनर्जी ही है। लेकिन जो स्पेस में भेजने का प्रोसेस है वो भी आर्द्रा। तो आर्द्रा नक्षत्र में राहु को हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि इसकी जो देवी है वो रुद्रा है। रुद्रा इज ए थर्ड आई ऑफ शिवा, और रुद्रा का संबंध तूफान से है। और आर्द्रा नक्षत्र का जो सिंबल है वो टीयर ड्रॉप्स हैं, आंसू हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र में अगर राहु बैठा हो तो इंसान ये नेटिव जो है रोएगा भी बहुत, यानी कि इसको कुछ भी चीज अगर दिल पे लग जाएगी तो ये फिर रोना बंद ही नहीं होगा, रोता ही रहेगा, मतलब ज्यादा रोएगा। और आर्द्रा नक्षत्र में राहु के बैठने से 7वां घर अफेक्ट होता है। 7वां घर पर्सनल लाइफ का है, और 5वां घर भी अफेक्ट होगा। राहु की दृष्टि 5वें घर पे रहेगी, बच्चों का घर है वो भी अफेक्ट होगा। 9वां घर भी अफेक्ट होगा, भाग्य का घर है, भाग्य में उथल पुथल रहेगी, इनस्टेबिलिटी रहेगी, अप डाउन रहेंगे। तो आर्द्रा नक्षत्र में आदमी किसी न किसी टेक्निक या टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम तो करेगा और काफ़ी हाइट पे भी पहुंच सकता है, लेकिन उसमें बुध की प्लेसमेंट बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। अगर बुध खराब पड़ा हुआ है तो आर्द्रा नक्षत्र में और खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। और नीचे केतु बैठा हुआ है और नीचे 9 नंबर साइन है।
अगर राहु अर्द्रा में बैठ गया और केतु मूला में बैठ गया तो मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, चलेगी नहीं। हाँ, अगर पूर्वाषाढ़ा में हुआ केतु या उत्तराषाढ़ा में हुआ तो कंपैरेटिवली अच्छी है, लेकिन अर्द्रा और मूला नक्षत्र दोनों ही नक्षत्र खराब नक्षत्र माने जाते हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर, रिश्तों को लेकर। उसके चारों चरण यहां मिलेंगे। बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो यहां पर राहु डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देगा। और तीसरा नक्षत्र मिलता है यहां पर जुपिटर का पुनर्वासु नक्षत्र। पुनर्वासु नक्षत्र रीसेटलमेंट का या रीइस्टेब्लिशमेंट का नक्षत्र है, तो इसमें एक बार लाइफ में आदमी गिरता जरूर है, बर्बाद जरूर होता है, और उसके बाद रीसेटल होता है। अब वो पर्सनल लाइफ में वो ट्रेजेडीज हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर आदमी रीसेटलमेंट में जाता है। पुनर्वासु गुरु का नक्षत्र, गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए इस नक्षत्र के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। अगर जुपिटर पुनर्वासु में हो तो कुछ जुपिटेरियन जो एनर्जीज हैं वो हमारी बॉडी में काम करती हैं। गुरु से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोफेशन में हम जा सकते हैं, यानी कि कुछ फाइनेंस की तरफ या टीचिंग की तरफ या एडवाइजरी रोल में या काउंसलिंग में, इस तरह के प्रोफेशन में हम जा सकते हैं। लेकिन जुपिटर राहु हमें टेक्निकल फील्ड्स में भी, यहाँ पर मरकरी के उसमें बैठा है, लगन में बैठा है, तो टेक्निकल फील्ड्स में कुछ न कुछ एसोसिएशन हमारा इन चीज़ों से भी हो जाएगा जुपिटर के क्वालिटीज से। तो दोस्तों यहाँ पर राहु जो है 5वें घर को देखेगा, एक बच्चे का, बेटे का योग बनाएगा, रोमांटिक लाइफ अच्छी रखेगा। अर्द्रा में है तो थोड़ी इंस्टेबिलिटी करेगा, दूसरे नक्षत्रों में है तो ठीक रहेगी, और थोड़ा सा आदमी को गैम्बलिंग में घुसाएगा, थोड़ा स्टॉक मार्केट में घुसाएगा, और रोमांटिक लाइफ में थोड़े से अप डाउन्स रहेंगे। और 7वीं दृष्टि उसकी, अगर केतु अकेला बैठा हुआ है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। अगर केतु के साथ कोई दूसरा प्लैनेट है देन इट विल इम्पैक्ट दैट प्लैनेट राहु विद 7th एस्पेक्ट। अब वो प्लैनेट कैसा बैठा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। राहु अर्द्रा में और केतु मूला में नहीं होना चाहिए, उसमें आदमी कुछ प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और 9th एस्पेक्ट रहेगा उसका 11 नंबर राशि पे, यानी कि 9th हाउस पे। तो 9th हाउस पे डेफिनेटली राहु का अच्छा एस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि उसका अपनी राशि एक किस्म से शनिदेव की राशि है जिसको वो भी शेयर करता है। तो यानी कि लगन में अगर हम देखें तो नक्षत्र लॉर्ड अगर सही प्लेस्ड है तो यहाँ पर राहु देव नॉर्मली अच्छे रिजल्ट्स देते हुए मिलते हैं, और आदमी काफ़ी हाइट पे जाता है, फॉरेन का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकता है, कम्युनिकेशन में बहुत फास्ट होता है, कॉम्पिटेंसी पूरी होती है, आदमी के आइडियाज़ आदमी के पास बहुत होते हैं, उसका ब्रेन फर्टाइल रहता है, फुल ऑफ न्यू आइडियाज़, शॉर्टकट्स बड़े रहते हैं, छोटे मोटी उसके पास ऐसे आइडियाज़ रहते हैं जिसमें वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होता है। लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर ज़रूर रहता है अगर राहु अर्द्रा में है पर्टिकुलरली। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल है और आपने काफ़ी कुछ समझ लिया इससे। और भी बड़ी चीज़ें हैं लेकिन उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते। तो राहु के यहाँ कुल मिला के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि बुध के साथ राहु की अच्छी मित्रता है, और राहु कुछ न कुछ यहाँ इंसान को अच्छी हाइट पे, अच्छे एम्बिशन को लेके अच्छी हाइट पे ले जाता है।
Thank you very much for watching this video, and take care of yourself and your family. And if you are liking our videos, try to subscribe our channel on priority, or else we'll see you tomorrow. Thank you very much once again.